हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है और उसमें प्री का रिजल्ट वापस आएगा, मेंस एग्जाम वापस होगा। और नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। एमपी सिविल जज की वैकेंसी जो आई थी लास्ट टाइम वाली, जो अभी पेपर हुआ है, प्री हुआ था, मेंस हो गया था, इंटरव्यू बाकी है, उससे रिलेटेड हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है और उसमें प्री का रिजल्ट वापस आएगा, मेंस एग्जाम वापस होगा और जो इंटरव्यू है उसको रोक दिया गया है। उसमें साफ साफ कहा है पहले ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस बढ़ेंगे। तो पूरी डिटेल में बात करूंगा। ये ऑर्डर है एमपी हाई कोर्ट का और ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा है। मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा, बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को ढंग से देख लोगे विदाउट स्किप करके, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। और बैक डेट का भी समझाना पड़ेगा, उसी से ये ऑर्डर क्लियर होगा। इसमें मेंशन है सारी चीज़ें। और देखो अभी आरजेएस का पेपर भी है, तो अगर आप ये ऑर्डर पढ़ने बैठोगे तो आपका एक माइनर एक्ट निपट जाएगा, इतना बड़ा ऑर्डर है। तो इसलिए वीडियो ढंग से देख ही लेना, आपका ही भला है। और मेंस वापस होगा, इसमें साफ साफ मेंशन है। और क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज। इससे पहले बैक जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमपी में नए रूल आए, क्वालिफिकेशन नहीं आई। क्वालिफिकेशन नहीं क्या आई, 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया या 70% होनी चाहिए, दोनों में से एक हो, और किस बैक नहीं होनी चाहिए आपके सेमेस्टर में। ये सारी चीज़ें थी। पहले 6 ऑर्डर की बात कही गई थी हर साल का, इसको हटा दिया। 3 साल की प्रैक्टिस या आपके 70% होनी चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, बोला सारे बच्चे प्री दे सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो एमपी हाई कोर्ट है वही फाइनल अथॉरिटी है, वही डिसाइड करेंगे सारी चीज़। फिर एमपी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, रिट का जजमेंट आया, उन्होंने बोला ये वैलिड है रूल्स, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। बट 2 चीज़ हो गई, जब प्री था उसमें क्वालिफिकेशन कुछ और थी, मेंस था उसमें क्वालिफिकेशन कुछ और थी। तो एमपी हाई कोर्ट ने इसी पे फैसला दिया है कि 2 चीज़ें एक साथ एक ही एग्जाम में 2 क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है। तो इसी पे अपन बात करेंगे और जो सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मैंने आपको समझा दिया। अब अपन इस ऑर्डर को पढ़ते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर, इसमें रिव्यू पिटिशन नंबर है। रिव्यू पिटिशन नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी डाउनलोड कर सकते हो एमपी हाई कोर्ट की साइट पे जाके, ये डालना पड़ेगा आपको रिव्यू पिटिशन नंबर, आरपी लिखना, आरपी उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। नहीं तो वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता ही दूंगा। 6/20/2024 पिटिशनर का नाम देख लो, रेस्पोंडेंट देख लो, रेस्पोंडेंट एमपी हाई कोर्ट है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ऑर्डर पढ़ेंगे आपको समझना आना पड़ेगा। और 13/6/2024 का ऑर्डर है ये। अब सीधे ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, पढ़ो। फाइनल ऑर्डर डेट 7/5/2024, रिट पिटिशन नंबर 12399/2024, रिव्यू रिकॉर्ड फॉर बीइंग, मतलब इसको सही नहीं माना एमपी हाई कोर्ट ने, जो इसमें ऑर्डर दिया गया था वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 प्रोसेस हो गए ना, पहले मेंस के लिए तो आप उनको एलिजिबल कर रहे हो जो अमेंडमेंट रूल के अकॉर्डिंग है, बट प्री में आपने सबको अलाउ कर दिया, तो 2 रूल हो गए। तो इस चीज़ को एमपी हाई कोर्ट ने सही नहीं माना, ठीक है। फिर रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया है, जो एमपी हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन सेल होती है वही रेस्पोंडेंट होगी। इसमें एमपी हाई कोर्ट ही पेपर है तो ये सारी चीज़ें हैं। रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया है कि एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको ऑल कैंडिडेट जो प्री में सेलेक्ट हुए थे, इस रूल के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 30% वो 70% या 3 साल वाला एलिजिबल नहीं कर रहे, उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा प्री एग्जाम में से, ठीक है। आपको नई कट ऑफ इशू करनी पड़ेगी, इसमें मेंशन है साफ साफ। और जो अमेंडमेंट रूल के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर रहे हैं फिर नई कट ऑफ आएगी। सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें फ्रेश कॉल लेटर इशू होंगे जो भी एलिजिबल हुआ है कैंडिडेट, ठीक है, जिसके जो कट ऑफ है उससे मोर मार्क्स है, इक्वल मार्क्स है, उनको फ्रेश कॉल लेटर इशू होंगे और मेंस एग्जाम के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। ओनली जो एलिजिबल कैंडिडेट है ना, इसमें लिखा हुआ है ओनली एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव सिक्योर मार्क्स बिटवीन अर्लियर कट ऑफ मार्क्स, और जो अभी नई मार्क्स आई है उसके अकॉर्डिंग फ्रेश मेन एग्जाम भी हेल्ड, मतलब फ्रेश मेन एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम वापिस होगा, ठीक है। और जो इनएलिजिबल कैंडिडेट है अगर उन्होंने मेंस एग्जाम दे दिया तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। और इन्होंने बोला लास्ट पॉइंट में, टिल ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, रेस्पोंडेंट आर रिस्टेन फ्रॉम प्रोसीडिंग हेड विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमर्स डेट। ये एग्जामिनेशन ये है जो सिविल जज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है, तो रिस्टेन कर दिया है रेस्पोंडेंट को जब तक ये ऊपर वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। 2 चीज़ हुई थी इसमें,
प्री में सबको अलाउ कर दिया था, मेंस में उन्हीं को अलाउ किया गया था जो रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल थे, जिनके 70% थे, 3 साल का प्रैक्टिस था। तो 2 अलग अलग क्राइटेरिया हो गया। तो फिर एमपी हाई कोर्ट ने ये चीज़ को गलत माना। अब बोला है कि नहीं, आपको कट ऑफ लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्री से आपको उन बच्चों को हटाना पड़ेगा जो इस अमेंडमेंट रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर जो बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं उनका मेंस एग्जाम आपको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। मेंस एग्जाम वापस होगा। आप बोलोगे सर इंटरव्यू जो पेंडिंग है उसको अब टाइम लगेगा, पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनको नहीं देना जहाँ तक है मेंस एग्जाम, और उनको मेंस एग्जाम नहीं देना। बट जो नए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। नई मेंस एग्जाम की डेट आएगी तो आप अपना रिजल्ट चेक करना। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया, उन्होंने एमपी प्री एग्जाम दिया होगा। इस बार कट ऑफ भी गिर जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सक्लूड हो जाएंगे, फ्रेशर काफ़ी बच्चे एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि 70% एग्रीगेट लाना आम बात नहीं है। मतलब हर किसी के 70% नहीं आती है एग्रीगेट, और विदाउट बैक और का है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया एमपी हाई कोर्ट का। आप बोलोगे सर ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, इसको आज ही अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जो बच्चे नहीं हो रहे सेलेक्ट आरजेएस का दे सकते हो अभी, पर ये एमपी का मेंस दोबारा होगा। तो एमपी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, कोई और अपडेट आएगी मैं आपको इस चैनल पे दे दूंगा। जैसे ये अपडेट दिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो एमपी जुडिशरी का पेपर दिए हैं लास्ट टाइम वाला, और इससे नई वैकेंसी और डिले हो जाती है। देखो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, एमपी की नई वैकेंसी का पेपर अभी हो रहे होते इस टाइम तक, क्योंकि यही प्रोसेस इतना डिले चलता जा रहा है और डिले हो गया। तो अब मान लो इंटरव्यू भी जो होने वाले हैं वो गए 3-4 मतलब कम से कम 1.5-2 महीने के बाद तो गए। अभी नई डेट आ जाएगी आजकल में, या जितना भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बस चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, और इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। एमपी सिविल जज को क्या फैसिलिटी मिलती है, एमपी सिविल जज को क्या सैलरी मिलती है, उस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हो जाके। और इंडिया में 13 से 14 स्टेट कवर कर रखा है, वहाँ के सिविल जज को क्या फैसिलिटी है, सैलरी है, उनसे बात करिए तब जाके वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हो जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे स्टेट कवर कर रखे हैं। राजस्थान के बारे में तो मैंने आरजेएस की सैलरी स्लिप भी लगा रखी है, डीजे साहब की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, जेएलओ की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हो चैनल पे जाके। और वैकेंसी भी आती रहती है, आईबीपीएस में वैकेंसी आई हुई है, मैंने उसके बारे में बता दिया। सेबी में भी वैकेंसी आई है, उसके बारे में बता दिया। दिल्ली में पैनल एडवोकेट की जॉब आई हुई है, 174 करीब वैकेंसी है। एक तरीके से एपीओ की ही वैकेंसी है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप एपीओ क्यों लिख देते हो, एक तरीके से एपीओ का ही काम रहता है, सरकारी वकील का काम रहता है। इसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, और पैनल एडवोकेट में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, और गवर्नमेंट भी अपॉइंट करते हैं, वो काम ही करता है, तो उनको गवर्नमेंट केस अलॉट करती है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए एपीओ एक तरीके से एपीओ का ही काम कर रहे हो आप, इसलिए मैं बोल देता हूँ। वीडियो फिर भी समझ में नहीं आया आपके तो इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय लो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।